Hi, good evening everyone. Amey here. So I just thought to make video on like how should I buy any business? How should I start accumulating any business? Okay. So like I have tried many types of like accumulation mode. Like I tried one shot buying. I tried three four buying in three four chunks. I tried monthly sip. Okay, so so there is no fixed rule, and uh, and and these rules are really not applied for the specific businesses. Okay, so maybe I can't sip any specific companies, or I can't do the lump sum by to some specific companies. Okay, so there is again lots of confusion, and maybe we end up with by making mistakes. कोई बोलता है कि डाउन साइड पे मत लो, दैट इज़ रॉन्ग. एवरेजिंग डाउन साइड पे कभी नहीं करनी चाहिए. कोई बोलता है कि अपर साइड में बाय करो, बट कोई लोग सोचते हैं कि अपर साइड में बाय करोगे तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और मे बी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद नहीं रहेगा. सो देर आर मेनी लॉजिक्स बिल्ड विद इन द इन्वेस्टर्स अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो नो ब्लडी डैम गाय कैन प्रिडिक्ट कि उसका ये अच्छा प्राइस होना चाहिए या ये बुरा टाइम होना चाहिए. ओके, एंड ऑलवेज देयर रिमेन्स अ रिग्रेट. नीचे में लिया तो लोगों को लगता है कि थोड़ा ही लिया यार, स्टॉक भाग गया. ऊपर में लिया तो लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी कर दिए, स्टॉक तो गिर रहा है, सो अभी बाय करूँ या ना करूँ. सो देर आर मेनी रिग्रेट्स लेफ्ट बिहाइंड. ओके, सो कंसिडरिंग दैट and many situations we have seen के we have real time situations. like मैं खुद ने बहुत सारे situations देखे हैं. तो so no one can predict when the stock will go up and when the stock will go down. So we should not define buying the stock considering the price. ओके, यानी जैसे जस्ट एग्जांपल 500 का 1000 पे गया तो 1000 पे मैं लूँ या नहीं लूँ, या फिर 500 उसको फिर 500 में आने देता हूँ, फिर बाद में मैं लेता हूँ. सो वाई दिस स्टॉक्स आर मूविंग लाइक दैट. ओके, सो ट्रेडर तो even trader are hammering that stock, it may come down or whatever, but why these prices are going up and down? So this price movement can be due to economical bad situation, sectoral bad situation, या XYZ. ठीक है, सो देयर कैन बी मेनी रीज़न के वो सेक्टर या बिजनेस या सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रीज़न के वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ओके, सो हमें प्राइस को देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है, सो to buy any business, I would say if you like any business and you have spent enough time studying it, tracking it, I would say just start buying in small quantities. just example, अगर मुझे लगता है मुझे 1 लाख का वो शेयर लेना है, ठीक है, और मेरी कुछ सेविंग हो रही होगी या वॉटेवर जितना भी होगा, ठीक है. सो 1 लाख यानी आई एम जस्ट सेइंग कि समवन इज़ कैपेबल टू सिप और बाय एनी स्टॉक्स लाइक 15-20,000 पर मंथ. ओके, सो मैं ये 1 लाख तो एकदम से नहीं डालूँगा. सो जैसे हम वो स्टॉक का पोजीशन बढ़ाते हैं, तो वैसे हम और डीप करते हैं वो स्टॉक्स को. मे बी हम किसी स्टॉक में कुछ परचेस किया है क्वांटिटी, तो हम वो कंपनी की तरफ माइन्यूटली ज़्यादा डिटेल्स देते हैं. सो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी आपको 1 साल के ट्रैकिंग में या 2 साल ट्रैकिंग कर रहे होगे पास्ट में, और आज आपने डिसाइड किया कि लेना है. सो आपको कुछ फ्लॉ लग सकते हैं, राइट. तो वो बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लग सकती है कंपनी.
मे बी कैसा होता है कि हम जब कभी कोई बिज़नेस लेते हैं तो हमें उसके कॉम्पिटिटर्स भी नज़र आते हैं, राइट? सो ये बिज़नेस से बेटर कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, राइट? सो व्हाट आई विल से कि जस्ट बाय सम क्वांटिटी लाइक 10%, 20% और 30% एंड जस्ट increase that quantity in the span of like 6 months to 1 year. सो अगर आपका कैपेसिटी 1 लाख है, आपको 1 लाख का बाय करना है, तो मे बी आप 10, 15, 20,000 थोड़े थोड़े टाइम बाद या फिर कुछ एक पर मंथ बोलो या 2 मंथ में या 1 क्वार्टर में आप थोड़ा थोड़ा उसको बाय करो, ठीक है? बाय 20-30% एंड जस्ट होल्ड, जस्ट डाइव डिग कि कंपनी आपने जो ऐसे सोचा है वो ट्रैक पे है, वो कंपनी कोई कॉम्पिटिटर्स है क्या या बेटर कोई कंपनीज है क्या सेम सेक्टर्स में, ठीक है? सो इवन इफ़ यू बाय सम स्टॉक एंड सडनली यू फेल्ड के भाई मैं जितना डिग कर रहा हूँ मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, सो यू कैन साइमल्टेनियसली डिग सम अदर पीयर्स और अदर कॉम्पिटिटर एज वेल. तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको एक कंपनी अच्छी लग रही है, बाद में आपको दूसरी लगती है, तो यू कैन डू, यू कैन स्विच दैट पोजीशन इफ़ यू फील कि भाई इससे स्ट्रॉन्ग दूसरा कॉम्पिटिटर मुझे, दूसरी कंपनी मुझे लग रही है. ओके, सो क्योंकि जब हम छोटा पोजीशन लेते हैं ना तो अगर गिर भी जाता है, इवन इफ़ वी आर कन्विंस्ड वी कैन ऐड मोर क्वांटिटी इजीली, ठीक है? एंड हमारा पर्सपेक्टिव प्राइस पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यार प्राइस ये बिज़नेस की क्वालिटी नहीं डिफ़ाइन करता. प्राइस वो बिज़नेस का फ्यूचर डिफ़ाइन नहीं करता. स्टॉक प्राइस बिज़नेस का फ्यूचर डिफ़ाइन नहीं करता. बिज़नेस वो स्टॉक प्राइस डिसाइड करता है. सो ये जो सपोर्ट लेवल है, बाय एट दिस लेवल्स, बाय एट दैट लेवल्स, I follow it at some extent, but believe me, these things are bullshit. ये टेक्निकल के चक्कर में बहुत लोगों की गाड़ियाँ छूट गई है. बहुत लोग अभी भी रिग्रेट करते हैं कि साला ये बजाज फाइनेंस मेरा 200 पे अच्छा लेवल नहीं था, मुझे 150 पे बाय करना था, बट वो स्टॉक आज बढ़ के 2 से 4,000 हो गया है, ठीक है? मे बी 4,000 पे अगर किसी ने लिया होगा और कोई आपका दोस्त बोल रहा होगा यार मुझे टेक्निकली वो तो 200 पे 2,000 पे स्ट्रॉन्ग लगता है, तो आपने 4,000 पे नहीं 2,000 पे बाय करना चाहिए था. सो मैं बोलूँगा आप उस दोस्त को बोलो कि ठीक है आपको लगता है ये अच्छा लेवल है ना, एक काम कर भाई, आप पूरा आपका अमाउंट दो, वो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना करके तो देखो बजाज फाइनेंस में, जो आपको ये टेक्निकल सपोर्ट लेवल बोल रहा है. भाई अगर टेक्निकल सपोर्ट लेवल पे गाड़ी टिकी रहती तो आज यानी करोड़ों लोग बहुत अमीर बन जाते थे, राइट? कि ये टेक्निकल लेवल अच्छा है तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ये ऊपर गया ये लेवल तक के, इसको अभी ये रेजिस्टेंस हो गया है, अभी ये नहीं जाएगा, या फिर अभी ये सपोर्ट लेवल तोड़ा है तो वो अभी दूसरा सपोर्ट लेवल है उसका, यानी 200 का सपोर्ट लेवल तोड़ा है तो अभी ये 150 पे आ सकता है, तो भाई मैं वो 200 पे बेच के मैं 150 पे लेता हूँ फिर से. अरे भाई ये करने वाले लोग ना हमेशा पछताए हैं आज तक. नो ब्लडी डैम गाय नो कि वेयर दैट प्राइस विल गो. इट 100% डिपेंड ऑन हाउ द बिजनेस इज़ गोइंग. अगर बिजनेस का सिचुएशन बेकार है और आप बोल रहे होंगे कि मे बी ये सिचुएशन उसका बिजनेस का सिचुएशन 6 महीना 1 साल ख़राब रह सकता है, और आपको अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर देन जस्ट ट्रैक दैट बिजनेस एवरी क्वार्टर एंड डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय और नॉट, ठीक है? थोड़ा वो ठीक है टेक्निकल आप देख सकते हो फॉर सेटिस्फैक्शन, बट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स यार. जस्ट इमेजिन जो स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर हो गए हैं और मे बी आप शायद थोड़ा ही क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो, एंड वो जैसे मिस हो जाता है, सो वो कभी नहीं आती है वो लेवल. अभी क्या है, अभी 2-3 साल से मार्केट ख़राब चल रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए अपने को ना ये बॉटम्स मिल रहे हैं. अगर इकोनॉमी ओके भी रहती है ना, यानी जैसा 15-16 में थी, अगर वैसी भी इकोनॉमी रहती है तो बॉस आपको ये लेवल्स मिल ही नहीं सकते थे. बिलीव मी, ये लेवल्स मिल ही नहीं सकते थे. तो वी आर फॉर्चुनेट टू गेट दिस लेवल, एंड अगेन दिस टेक्निकल्स आर नॉट डिफाइनिंग द लेवल्स ऑफ स्टॉक. करंट सिचुएशन ऑफ दैट बिजनेस, करंट सिचुएशन ऑफ दैट सेक्टर, current situation of local and global economy
is defining how the business will perform in next maybe 2 to 3 years or so. ठीक है, so I request again, don't see the stock price. If you feel the business is good, start buying it today and sip for or buy more for next 1 to 2 years at least. ओके और 1-2 साल के बाद भी अगर आप कन्विंस्ड हो और वो स्टॉक आपको फिर से कम दाम में मिल रहा है, ओके, एंड आपके पोर्टफोलियो में वो शायद 5 या 10% का हो, तो देर इज़ मोर चांस कि अगर वो गिरता भी है और इफ़ यू आर रियली कन्विंस्ड देन यू कैन ऐड मोर, इंक्रीज 5% मोर ना. अगर आप 1.5 लाख का प्लान करते हो और 2 साल बाद वो गिरता है, 1 लाख आप इन्वेस्टेड हो और वो नीचे गिरा है, तो यार 50,000 और भर दो ना उसमें, 25,000 और डाल दो ना बिजनेस में, राइट. सो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज नो ब्लडी डैम, नो इन्वेस्टर, नो राकेश झुंझुनवाला नोज व्हाट इज़ द लेवल. ठीक है, so even we have seen many investors are just buying and holding it for 10-20 years if they feel that business will perform in future. Okay, so just see little bit technical, but believe me, if the business improved ना, वो आपका technical support कुछ नहीं आने वाला है, वो स्टॉक भागते जाएगा. वो बिजनेस यानी बिजनेस परफॉर्म किया तो आपको शायद वो सपोर्ट लेवल भी ना मिले. हाँ, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हाँ मैंने बोला था कि ये लेवल पे आएगा, वो लेवल पे. अरे भाई, वो तेरे टेक्निकल के वजह से नहीं वो लेवल मिली है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, इसलिए वो नीचे आ रहा है. समझ रहे हो ना भाई साहब बात? ठीक है, सो जस्ट रिक्वेस्ट यू, सो दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, सो आई पर्सनली आई रियली गो रैंडम. मुझे कभी लगता है कि 30% डाल देना चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट वर्थ का, मेरे प्लान्ड वर्थ का, तो मैं 30% डाल देता हूँ. मुझे लगा कि मैं 10% ही लेता हूँ अभी के डेट में. अगर मुझे 1 लाख का बाय करना है तो मैं सिर्फ 10,000 लूँगा. मैं जस्ट थोड़े दिन ट्रैक करूँगा उसको, स्टडी करूँगा और डिग करूँगा उसको. ठीक है, एंड जस्ट डोंट डू द मिस्टेक. आई हैव डन दिस मिस्टेक इन पास्ट कि मैंने लमसम में या फिर 1 महीने के होरिजोन में मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक्स में कर दी है. सो ऐसे मिस्टेक्स मेरे कुछ हुए हैं. सो आई विल जस्ट से कि ऐसा लमसम छोटे स्पैन में कभी मत करो. जस्ट स्प्रेड इट अक्रॉस अ ईयर और 6 months और मे बी 3 to 4 quarters. ओके, सो बिकॉज कैसा होता है कि हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड देन क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड होता है, तो हमारा मन नहीं करता उसमें और पैसा डालने का इमीडिएटली. अगर हाँ आप 1 महीने के स्पैन में आप 1 लाख प्लान करते हो और 1 लाख आप इन्वेस्ट कर देते हो. सो देर इज़ लाइक अ चांस, मे बी यू मे थिंक कि यार ये तो मैंने बहुत जल्द कर दी है, अभी मैं नहीं लेता, अभी मुझे रिस्क लग रहा है. ठीक है, सो आई हैव डन दिस मिस्टेक. सो आई वुड सजेस्ट डोंट डू दिस. बाय मैक्सिमम 30%, 35% एंड मिनिमम 10% या 20%. ठीक है, so that's what I think. So I just thought to share with you guys. Thank you. Bye.